हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसका नाम है व्यवसाय की विशेषताएं। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं व्यवसाय की, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बुक में आप देखोगे तो मुश्किल से 8 या 9 हेडिंग्स दी हुई हैं और यहाँ पर मैंने आपके लिए 15 हेडिंग समझाई और इतनी सरल हैं कि अगर एक बार देखोगे तो 100% तैयार हो जाएगा। और ये एग्जाम में आता जरूर है पूरा अब से लेकर के, यानी यहाँ व्यवसाय संगठन में व्यवसाय की विशेषताओं से लेकर के और आगे मार्केटिंग तक में आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल जो हेडिंग्स हैं वो हैं। और इनके लिए बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा और इनके बारे में 2-2 3-3 लाइनें लिखोगे तो मैं समझ रहा हूँ अगर एग्जाम में आपको 10-12 हेडिंग भी याद रह गई तो आपके 2 से 3 पेज आराम से भर जाएंगे। तो आइए समझाते हैं व्यवसाय संगठन यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में व्यवसाय की विशेषताएं। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि व्यवसाय को बहुत अच्छे से मैंने डिफाइन किया था पिछली वीडियो में, अगर ना देखा हो तो उसे देख लेना। क्या होता है व्यवसाय? व्यवसाय का मतलब यह होता है कि जब हम लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी भी वस्तु को अगर हम या तो निर्माण करने लगते हैं या उसके लिए बार बार क्रय विक्रय करने लगते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। व्यवसाय एक कैसी क्रिया है? आर्थिक क्रिया है। आर्थिक का मतलब है लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली क्रिया है। अब इसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं आइए समझते हैं। सबसे पहली बात है वैध मानवीय क्रिया। देखो, व्यवसाय जो किया जाता है लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, लेकिन चोरी है, डकैती है, भ्रष्टाचार है, ये सब भी तो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। लेकिन क्या चोरी डकैती लाभ कमाने को हम व्यापार कह सकते हैं? कभी नहीं कह सकते। इसलिए व्यापार की जो पहली विशेषता रखी गई वो ये है कि व्यापार में सिर्फ उन्हीं क्रियाओं को शामिल किया गया है जो वैध हैं, जो कानूनी हैं, जो न्याय संगत हैं। ठीक है, तो पहली विशेषता एकदम तैयार हो गई। कैसी होनी चाहिए? दैट शुड बी वैध मानवीय क्रिया, यानी जो कार्य हो वो मानवीय हित में हो और कैसा हो? वैलिड हो। दूसरा है आर्थिक उद्देश्य। दूसरी विशेषता, आर्थिक उद्देश्य का मतलब है कि जो भी हम व्यावसायिक क्रिया करेंगे उसके पीछे का जो उद्देश्य होना चाहिए वो आर्थिक होना चाहिए। आर्थिक का मतलब होता है लाभ कमाने वाला, धन कमाने वाला होना चाहिए। अगर वो कहीं उसके पीछे उद्देश्य धन कमाना नहीं है तो वो आर्थिक क्रिया में नहीं आएगी, और जब आर्थिक नहीं होगी तो फिर वो हमारी कौन सी हो जाएगी? वो एक धार्मिक हो जाएगी, सामाजिक हो जाएगी, परोपकार के लिए हो जाएगी, फिर वो हमारे इसमें व्यवसाय में शामिल नहीं होगी। तो पहली वैध होनी चाहिए, दूसरी आर्थिक होना चाहिए, तीसरी है वस्तुओं व सेवाओं का आदान प्रदान। देखो, व्यवसाय की विशेषता है कि इसमें वस्तुओं का लेन देन 100% होना जरूरी है। या तो वस्तुओं का लेन देन हो या सेवाओं का। सेवाओं का मतलब है कि जैसे डॉक्टर है, टीचर है, वकील है, या आपके लिए नाई है, धोबी है, या आपके लिए कुछ ना कुछ सेवा प्रदान करते हैं। ओके, और अगर या क्रय विक्रय हो, जैसे आप किसी की शॉप पे जाते हैं तो कोई वस्तु परचेज करते हैं, जब परचेज करते हैं तो वो आपके लिए मिलती है। तो हम यहाँ पर यही समझाना चाह रहे हैं कि वस्तुओं व सेवाओं का आदान प्रदान, यानी इसमें किसी न किसी चीज का लेन देन होना जरूरी है। तो उम्मीद है कि तीनों एकदम सरलता से याद हो गई होंगी। अगला है विक्रय विनिमय व हस्तांतरण। अब इसमें क्या होता है? या तो माल का क्रय विक्रय होगा या फिर वस्तुओं का अदली बदला होगी, यानी हमने आपको अपनी वस्तु दे दी और आपसे आपकी वस्तु हमने ले ली, यानी आपस में क्या हुआ? बदल लिया। ठीक है भाई, या तो क्रय विक्रय कर लिया, भाई क्रय विक्रय करेंगे उसके बदले हम पैसा देंगे, पैसा लेंगे। और विनिमय का मतलब क्या होता है? विनिमय का मतलब ये होता है कि वस्तुओं की अदला बदली कर लेना, ये भी व्यवसाय के अंतर्गत आता है। पुराने समय में क्या था कि वस्तु विनिमय प्रणाली थी। जब बाजार लगता था तो वहां पर व्यक्ति अनाज है, चावल है, अपनी और कोई वस्तुएं लेकर के जाता था और वो दे देता था और दूसरी वस्तुएं अपनी उपयोग की वो ले लेता था, उसके लिए हम विनिमय कहते थे। हस्तांतरण का मतलब है एक हाथ से दूसरे हाथ में वस्तुओं का आना और जाना। जहां नहीं होगा तो वो चीज व्यवसाय नहीं होगी। तो व्यवसाय में विक्रय जरूरी है, विनिमय जरूरी है और हस्तांतरण भी जरूरी है। अगला है जोखिम का होना। जोखिम कहते हैं रिस्क के लिए। ठीक है, देखो कहते नहीं है नो रिस्क नो गेन, यानी रिस्क का मतलब यहां पर होता है कि हानि का डर हमेशा बना रहना, पता नहीं कब कौन सा नुकसान हो जाए, ये बना रहना। तो व्यवसाय की ये बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें मैं आपको बताऊं, पूरा बिजनेस जो लोग करते हैं तो उनके लिए हमेशा रिस्क बना रहता है। पता नहीं कब फैशन आउट हो जाए, पता नहीं जनता की कब पसंदगी चली जाए, और पता नहीं कब कौन सा नया प्रोडक्ट आ जाए जो पुराने वाले हैं वो बेकार हो जाए। तो ये सब चीज़ें रिस्क है। पता नहीं कब चोरी हो जाए, पता नहीं कब कोई और घाटा पड़ जाए, पता नहीं वस्तुओं के दाम कब गिर जाए। तो इस तरह से ये बिजनेस में क्या होता है? रिस्क होता है। अब आप सोचोगे रिस्क है तो कोई
करेगा नहीं। भैया नो रिस्क नो गेन। अगर ये लोग रिस्क उठाते हैं तो उसके बदले फायदा भी तो उठाते हैं। अगला है सामाजिक संबंध। देखो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है विशेषता। कौन सी? सामाजिक संबंध। कोई भी बिजनेस बिना समाज के संबंध के चल ही नहीं सकता है। आपने देखा होगा कि जब भी आप जाते हो किसी बिजनेसमैन के दुकान पर, तो वो आपको बहुत सामाजिक बात करता है। सामाजिक का मतलब है कि आपसे सही से बोलचाल करेगा, आपसे मतलब कोई ना कोई रिलेशन, भैया का, चाचा का, या जो भी है एक मानवता का रिलेशन मतलब स्थापित करने का प्रयास करता है। ऐसा इसलिए करता है जिससे आप उसकी दुकान पर, शॉप पर बार बार जाओ आओ। और ऐसा होने से क्या होता है कि उसका जो बिजनेस है उसमें ग्रोथ होती है। और समाज में अगर ये फैल जाए कि नहीं भाई उसके यहाँ मत जाना, उसके यहाँ बहुत लुटाई होती, तो समझ लो कि बिजनेस आधे से ज़्यादा ठप। ओके, अगर समाज को जिसने जोड़ लिया तो समझ लो उसका बिजनेस खूब अच्छा चलेगा, और जो समाज को नहीं जोड़ पाया तो समझ लीजिएगा वो उसको बिजनेस चलाना बहुत कठिन होता है। अगला है लाभ हानि का होना। देखो अगली विशेषता ये है, इंपॉर्टेंट है ये भी, कि लाभ हानि का होना। बिजनेस अगर करोगे तो लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। इसमें अनिश्चितता होती है। ये अनिश्चितता कोई तो हम जोखिम कहते हैं, कहीं पर अभी हमने पढ़ा था ये है, यानी रिस्क होता है। तो लेकिन एक चीज तो निश्चित है, या तो इसमें लाभ होगा या हानि होगी। यानी ये इसकी विशेषता है कि लाभ हानि में से दो में से कोई एक होगा जरूर। नेक्स्ट है निरंतरता या बार बार लेन देन। देखो ये क्या होता है निरंतरता या बार बार लेन देन? व्यवसाय का अपना एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिजनेस हम तब तक नहीं कहेंगे जब तक कोई व्यक्ति उसका धंधा ना अपना ले। जैसे ये पेन में मार्केट से 20 रुपए का ला करके अगर किसी व्यक्ति को 30 रुपए में बेच देता हूं और मैं कहता हूं नहीं मैंने 10 रुपए कमा लिए या मैंने एक व्यवसाय कर लिया, तो ये व्यवसाय नहीं कहलाएगा। जब बार बार इस काम को हम अपना लेंगे तभी हमारा क्या कहलाएगा? व्यवसाय कहलाएगा। तो व्यवसाय के लिए जरूरी है कि किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसमें निरंतरता रहे। निरंतरता का मतलब है बार बार हम उस काम को करें। साहस का कार्य, साहस कहते हैं हिम्मत के लिए। देखो जो व्यक्ति हिम्मत नहीं रखता है बिजनेस करने की तो वो बिजनेस कर ही नहीं पाएगा। तो बिजनेस की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साहस की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है। जैसे आप सबके पास में जो लोग वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारा ऐसा पैसा होगा जिसको लगा करके आप कोई भी कहीं से भी धन कमा सकते हो, लेकिन आप एक डर के मारे धन नहीं कमाते हो। क्या? बोले ये पैसा कहीं लगाया और नुकसान हो गया तो कहाँ बिजनेस करेंगे, कहाँ से ग्राहकों को इकट्ठा करेंगे, कौन विज्ञापन कराएगा, कौन दुकान पर बैठेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। तो ये साहस का क्या है? कार्य है। नेक्स्ट है सेवा भाव को प्राथमिकता। जो बिजनेस होता है उसमें सेवा भाव यानी समर्पण, सेवा भाव इत्यादि को प्राथमिकता दी जाती है। अगर जब कोई व्यक्ति पहले अगर लाभ का अगर महत्व रख देगा तो समझ लो कि वो बिजनेस ज़्यादा अच्छे नहीं चल पाते। लेकिन अगर आप किसी भी फील्ड में उतरते हैं, काम करते हैं और सोचते हैं नहीं मैं बहुत अच्छी सेवा करूंगा, तो 100% एक दिन आपके लिए वो सेवा के बदले कुछ ना कुछ अच्छा जरूर प्राप्त होगा। और इसमें जो बिजनेस है उसमें यही लेकर के चला जाता है, क्या? सेवा भाव। ठीक है। नेक्स्ट है उपभोक्ताओं को संतुष्टि। उपभोक्ताओं को संतुष्टि का मतलब है कि जो भी आपके ग्राहक हैं, जो भी आपके शॉप पे आ रहे हैं, जो भी आपके बिजनेस में आ रहे हैं, उनका संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। अगर वो संतुष्ट नहीं होंगे तो समाज में आपका जो नाम है उसके लिए कहीं ना कहीं वो बुरे रूप में प्रचारित करेंगे। तो इसलिए उनका संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। अगर ग्राहक संतुष्ट हो गए तो फिर वो और ग्राहकों के लिए पुश करेंगे और आपके बिजनेस में भेजने का प्रयास करेंगे। तो उपभोक्ताओं को संतुष्टि ये व्यवसाय की बहुत बड़ी विशेषता है। वही होता है कि समाज में जितने भी लोग रह रहे होते हैं उनमें से अगर एक भी संतुष्ट नहीं हुआ तो वो 4 लोगों के लिए आने से क्या होता है? रोकता है। और एक व्यक्ति अगर आपने संतुष्ट कर लिया तो समझ लो कि वो अनेक लोगों के लिए स्वयं भेजने का प्रयास करता है। बोले वहीं जाना, बहुत अच्छा व्यवहार है उनका। अगला है विज्ञापन का होना। इसमें क्या होता है? व्यवसाय जब करते हैं तो इसमें विज्ञापन भी कराना होता है। विज्ञापन का मतलब होता है कि जगह जगह पर अपने व्यापार के बारे में प्रचार प्रसार, जो जरूरी बातें हैं, ठीक है, को क्या प्रोडक्ट लाए हो या क्या क्रय विक्रय कर रहे हो, क्या आपका मकसद, ये सब चीज़ें कहीं पर बाल पेंटिंग करा के, फ्लैक्स करा लगा के, या अब तो देखिए अब तो एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, आप जो वीडियो देखते हो तो इस पर सबसे पहले ऐड आता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये विज्ञापन की ही तो हैं। अगला है आंकड़ों का निर्माण। देखिए आंकड़ों का निर्माण का मतलब है कि जब कोई बिजनेस करता है तो उन सब के लिए लेखांकन करता हुआ चला जाता है, और जब लेखांकन करता चला हुआ जाता है तो उसके लिए क्या मिल जाता है? अंक मिल जाते हैं, और अंक से ही तो आंकड़े बने। तो आंकड़ा का मतलब होता है डेटा तैयार होना, यानी डेटा जो पूरे वर्ष भर हम लेन देन करते हैं तो सही मात्रा में कितना कर चुका है, सही मात्रा में हमारा क्या लेन देन हुआ, ठीक है। तो उसके लिए ये आंकड़ों का क्या होता है? निर्माण होता है। अगला है उपयोगिताओं का उत्पादन या निर्माण, और इसमें उपयोगिताओं को या तो
उत्पादित किया जाएगा या उनको निर्माण किया जाएगा। अब ये उपयोगिता क्या होता है? किसी भी वस्तु के द्वारा आवश्यकता पूर्ति का जो गुण होता है वो अगर निर्धारित किसी में कर दिया जाए या तैयार कर दिया जाए तो वही हमारी आवश्यकता की क्या कहलाता है? पूर्ति कहलाता है, और वही चीज़ हमारे लिए फिर उपयोगी बन जाती है। जैसे ये पेन है, इसमें प्लास्टिक लगी हुई है, आप भी जानते हो हम भी जानते हैं। अगर ये प्लास्टिक केवल प्लास्टिक होती तो ये क्या नहीं होती? इसमें नहीं होती, उपयोगिता नहीं होती। बहुत सारी प्लास्टिक आपने देखी हुई रास्ते में पड़ी हुई होती है, कूड़े कचड़े में हम लोग फेंक देते हैं, बस उसमें क्या है कि हमारे लिए उपयोगिता नहीं होती। और वही कूड़े कचड़े में से क्या होता है कि कुछ लोग बीन करके और उसके लिए फैक्ट्री तक पहुंचा देते हैं। फैक्ट्री क्या करती है? एक शेप देती है, और शेप देने के बाद में इसमें क्या उपयोगिता का जो है उत्पादन कर देती है, तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है? उपयोगी। हम इसको फिर से परचेज कर लेते हैं। तो इस तरह से ये व्यवसाय में अगली जो विशेषता है वो उपयोगिताओं का उत्पादन व निर्माण है। नेक्स्ट है मार्केटिंग कार्य। देखो, व्यवसाय में मार्केटिंग कार्य का मतलब है कि मार्केट में जितनी भी चीज़ें हैं उनके आवश्यकता का अनुमान लगाना, उनके ग्राहकों का पता लगाना और ग्राहकों के हाथ तक अपनी वस्तुओं को भेजना, और भेजने के बाद में वो संतुष्ट है या नहीं है ये भी पता लगाना, और इसके बाद में भी उनके लिए एक लंबे समय तक सेवा प्रदान करना। यही चीज़ किसकी है? व्यवसाय की है, मार्केटिंग का कार्य है। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिएगा कि हमने एक मोटर बाइक किसी व्यक्ति के लिए बेच दी। अब मोटर बाइक बेच दी तो सबसे पहले तो हमें ग्राहक ढूंढना होगा, फिर बेचना होगा, फिर हमें सर्विस देनी होगी और उसको संतुष्ट करना होगा। तो इन सब का जो योग है वही हमारा क्या कहलाता है? यहाँ पर व्यवसाय में मार्केटिंग कहलाता है। तो ये 15 हेडिंग्स थे, बाकी तो और लिखवा सकते थे, लेकिन अगर इतने भी अगर आपने तैयार कर लिए तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे से आपका टॉपिक तैयार होगा। और ये आता जरूर है कि व्यवसाय किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं को लिखिए। और इतनी विशेषताएं 15 लिखी हुई हैं। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए PDF नोट मिल ही जाएगा। ग्रुप में जुड़ना हो तो 9719811101 ये ऑफिस का नंबर है, जहां से आप जुड़ सकते हो, ऐड हो सकते हो। ओके, तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूं। देखो, व्यवसाय किसे कहते हैं? लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई मानवीय क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। और व्यवसाय का सीधा सा उद्देश्य होता है पहले सेवा और इसके बाद में फिर लाभ। ठीक है, यानी व्यवसाय का ऊपर से ही नियम बन के आया है कि हम जब तक दूसरे को बेहतर सेवा नहीं देंगे तब तक हम लाभ की कल्पना नहीं करेंगे। जैसे ये वीडियो बहुत लोग देख रहे हो, देखने के बाद में अगर वो संतुष्ट होते तभी तो हमारा पेड क्लास ज्वाइन करेंगे, नहीं तो वो क्यों करेंगे? तो यहाँ पर पहले सेवा और इसके बाद में फिर लाभ का उद्देश्य। तो कौन कौन सी विशेषता है? वैध मानवीय क्रिया, यानी इसमें जो मानवीय क्रिया की जाती है, मानव द्वारा की जाती है, वो वैलिड होनी चाहिए नियमानुसार। आर्थिक उद्देश्य, लाभ कमाने का उद्देश्य होना चाहिए। वस्तुओं सेवाओं का आदान प्रदान यानी अदली बदली होनी चाहिए, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना चाहिए। विक्रय विनिमय व हस्तांतरण, यानी इसमें क्रय विक्रय होता है, वस्तुओं की अदला बदली। और हस्तांतरण का मतलब होता है एक स्थान से अन्य स्थान तक वस्तुओं का जाना आना। अगला है जोखिम का होना, इसमें रिस्क होता है, हानि का डर होता है। सामाजिक संबंध, सामाजिक संबंध का मतलब है कि इसमें जो रिलेशन होता है वो सोशल होता है, यानी समाज में रह रहे लोगों से सीधे होता है। कि जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दूं, जैसे अगर मान लीजिएगा कि कोई भी नाई है, अगर वो सरदारों के मोहल्ले में अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, नहीं हो पाएगा। बस उसके लिए एक ऐसा समाज चाहिए जहां पर उस व्यवसाय की जरूरत है। या ब्राह्मणों के क्षेत्र में अगर कोई कहे कि नहीं भैया हम मतलब नॉन वेज सेल आउट करेंगे, तो नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीजें सामाजिक संबंध को लेकर के चलती हैं। लाभ हानि इसमें होता है, निरंतर यानी बार बार होना चाहिए, तभी हम इसके लिए बिजनेस में लाएंगे। साहस का कार्य, हिम्मत का कार्य है। सेवा भाव को इसमें प्राथमिकता दिया जाता है। उपभोक्ताओं को संतुष्टि यानी सामने वाले का सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। पता चले तुमने 100 रुपए कमा लिए लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो समझ लो वो बेकार है। अगर आपने 20 रुपए कमाए लेकिन सामने वाला संतुष्ट है तो वो अच्छे हैं। विज्ञापन का होना, इसमें एडवर्टाइजमेंट कराया जाता है। आंकड़ों का निर्माण, आंकड़ा का मतलब कहते हैं डेटा क्रिएशन के लिए, यानी इसमें क्या होता है जब आपको लेन देन करते रहते हैं तो उनको क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है, तो उससे क्या होता है एक पूरा डेटा कलेक्ट हो जाता है, तैयार हो जाता है। उपयोगिताओं का उत्पादन या निर्माण, उपयोगिता इसमें यूटिलिटी के लिए कहते हैं, इसमें यूटिलिटी बन के तैयार होती है। मार्केटिंग कार्य, मार्केटिंग में क्या होता है कि जब बाजार में देखा जाता है ग्राहकों को क्या जरूरत है, कितनी आवश्यकता है, उनको कैसे कोई चीज़ सेल की जाए और फिर बाद में उनको कैसे संतुष्टि और सेवा दी जाए। ये सारे के सारे किस्में आते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, व्यवसाय की विशेषताओं में आते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और जो लोग ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो वो यहाँ से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।